हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द ऑनेस्ट रिएक्शन में अदिति आप सभी को स्वागत करती हूँ फिर से एक नई वीडियो में। कैसे हैं आप सब, कमेंट करके जरूर बताइएगा। आप सभी को छोटी दिवाली की हार्दिक शुभकामनाएं। सो थंबनेल और टाइटल देखकर समझ गए होंगे कि मैं किस पर्सन के लिए बात करने वाली हूँ। सो बिना टाइम वेस्ट किए चलिए वीडियो शुरू करते हैं। डिटेल में हम बात करते हैं। और धनतेरस पे मैंने ढेर सारे खरीदारी करा है, सोना चांदी से लेकर और भी कुछ बहुत बड़ा वाला खरीदारी किया है। बोलोगे ना तो मैं उसका वीडियो शूट करके मैं दिखाऊंगी आप सभी को। सो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। डिटेल में हम बात करते हैं बिना टाइम वेस्ट करते हुए। मैंने आदित्य एंड अजय ब्लॉग चैनल पे एक वीडियो मैंने फर्स्ट वाइफ से रिलेटेड मैंने डाला है कल, कि फर्स्ट वाइफ को लेने के लिए मिस्टर जड़ का फसाद इंदौर से दिल्ली पहुंचा है। और फर्स्ट वाइफ और मिस्टर जड़ के फसाद पब्लिक को बोल रहा है कि मैं नहीं जाने वाला लाने के लिए, वो अपने गई है, खुद गई है तो खुद से आएगी, मगर फाइनली गया। इस तरीके की मैंने बोला है। मगर यहाँ पे फर्स्ट वाइफ जो है खुद को सिर्फ और सिर्फ खुद को दिखा रही है। ठीक है, यहाँ पे मैं एक चीज और बोलना चाहूंगी। पति चोरनी का तो सारे बात फ्लॉप हो ही गए हैं, सारी बातें झूठी हो ही चुकी है। मगर यहाँ पे मिस्टर जड़ के फसाद और पति चोरनी जो है मिले हुए हैं सिर्फ और सिर्फ मानसिक रूप से फर्स्ट वाइफ को टॉर्चर कर रहा है। अगर मिस्टर जड़ के बहुत सारे लोग बोल रहे हैं कि दीदी मिस्टर जड़ के फसाद नहीं जाने वाला है लाने के लिए, नहीं जा सकता लाने के लिए, तो आपको मैंने हिंट के तौर पे बता दिया है कि देखो हम उसी टॉपिक पे बात करते हैं जो सोशल मीडिया पे बातें रहती है। सोशल मीडिया पे बातें रहती है। अगर मैं आपको कुछ एडवांस में बता देती हूँ बिना सोशल मीडिया पे कुछ दिखा है, तो उन्हीं के बातों के हिसाब से मैं आप सभी को बताती हूँ। जो जिस तरीके की बातें बोलते हैं उस तरीके की मैं बातें आप सभी के सामने रखती हूँ। तो मैंने बोला कि मिस्टर जड़ के फसाद जो है गया है फर्स्ट वाइफ को लाने के लिए दिल्ली। और फर्स्ट वाइफ का वीडियो तो अभी तक नहीं आया, शॉर्ट वीडियो आया है। एयरपोर्ट पे वो सॉन्ग बना रही है और चल रही है, ठीक है, मगर अभी तक कोई मतलब लॉन्ग वीडियो नहीं डाला है। ठीक है, मगर यहाँ पे एक लॉन्ग वीडियो डाला था जिसमें वो दिल्ली घूम रही है अपने दोस्त के साथ। श्वेता नाम की दोस्त है, लड़की है, उसके साथ, जो कि आप सबको याद होगा एक डांस करते हुए मेट्रो में घूमते हुए फर्स्ट वाइफ ने वीडियो बनाया था, जिसको लेकर फर्स्ट वाइफ को नेगेटिव कमेंट भी किया था कि ये अब दिल्ली में जाके क्या कर रही है, इस सब चीजें क्या कर रही है, मतलब इस तरीके की और भी नीचे लेवल का कमेंट आया था, गिरा हुआ कमेंट आया था। ठीक है, मगर इतना मैं गिरा हुआ इसके लिए मैं नहीं शब्द यूज करती हूँ, क्योंकि ये रिस्पेक्टफुल औरत है। फर्स्ट वाइफ मेरे नजर में रिस्पेक्टफुल औरत है। ऐसा कुछ भी चीजें नहीं करी है कि इसके लिए मैं इतना गंदा चीजें मैं बोल सकूं, क्योंकि जो रिस्पेक्टफुल रहेगा ना उसके लिए मेरे मुंह से रिस्पेक्टफुल ही शब्द निकलेगा। जो निहायती बेशरम रहेगा उसके लिए मैं उसी टाइप का लैंग्वेज यूज करूंगी। क्योंकि पति चोरनी ने लाइव में आके बोलती थी कि मैं किसी को सफाई क्यों दूं, मेरा घर में इतने सारे काम हैं और साफ सफाई का काम बचा हुआ है, किचन साफ करना है, बर्तन साफ करना, दो दो तीन तीन टोकरी मेरे पास बर्तन है, घर है, ये सब चीजें मैं सफाई करवा लूंगी, मगर मैं सफाई नहीं दूंगी। और यहाँ तक कि जब मैं खाऊंगी जो खाती पीती हूँ और जब संडास जाती हूँ, टॉयलेट जाती हूँ, तो ये सब भी मेरा साफ करने के लिए मैं यही सबसे मैं साफ करवा लूंगी। इस तरीके की निहायती बेशर्मी वाला चीजें बोली थी। घर के साफ सफाई तक तो ठीक था, मगर ये बोली कि जो मैं खाती पीती हूँ उसको निकालने के लिए जब मैं टॉयलेट जाती हूँ, संडास जाती हूँ, उसको भी मैं धुलवाऊंगी। इस तरीके की ऑडियंस के लिए शब्द यूज करी थी। तो भाई जब तक ऑडियंस ये धुलवाएगी, पिछवाड़ा अपना धुलवाएगी, तो जब तक ऑडियंस आएगा भाई, अब सच्ची सच्ची बताना इसके पिछवाड़ा में कीड़ा लगेगा कि नहीं लगेगा, बताओ, कीड़ा लगेगा कि नहीं लगेगा। ठीक है, तो ये निहायती बेशरम है, इसके लिए मुझे इस तरीके के शब्द यूज करना पड़ता है। और फर्स्ट वाइफ ऐसा कुछ भी आज तक, देखो हर औरत का नाम इज्जत ही एक सबसे बड़ा गहना होता है, मगर जो कि पति चोरनी के अंदर ना कोई चीज का कोई गहना नहीं है, कोई चीज का मतलब कोई इज्जत रिस्पेक्ट नहीं है। खुद अपनी इज्जत की धज्जियां उड़ा रही है, खुद अपनी पर्सनल लाइफ जो है एक एक चीजें बता रही है। यार आप सभी से मैं एक सवाल पूछना चाहती हूँ कि अगर आप किसी से शादीशुदा मर्द से अफेयर में हो, कुमारी हो, अनमैरिड हो,
तो क्या सोशल मीडिया पे अपनी ये सारी चीजें आपको लाकर दिखाना जरूरी है कि मैं पहले ही इस रिलेशन में थी, फिर प्रेग्नेंट हो गई, फिर मैं इस तरीके की सिचुएशन में आ गई तो मजबूरी में मुझे शादी करना पड़ा? क्या इस तरीके की चीजें बताओगे? जब पहले से ही आपका इमेज सोशल मीडिया पे इतना गंदा हो गया है, आपका चरित्र इतना हनन हो चुका है, आपने ऐसी ऐसी उटपटांग बयानबाजी करा है कि आपके ही शब्दों को लेकर, आपकी ही बोली हुई बातों पे ऑडियंस अब विश्वास नहीं कर रही है, तो क्या आपको इस तरीके की चीजें बताना अभी जरूरी था? तो ये पति चोरनी खुद बे खुद अपने ही मुंह से अपने ही बारे में सब कुछ बताई है। ठीक है, सब कुछ बताई है कि मैं कितनी बड़ी चरित्रवान औरत हूं। ठीक है, और फर्स्ट वाइफ को हमेशा सिर्फ और सिर्फ इसके चरित्र पे टारगेट करते आई है, सिर्फ और सिर्फ। और क्या नाम देती है? भगोड़ी। भाई कहाँ भाग के गई है फर्स्ट वाइफ? कहाँ भाग के गई है? तू तो इतनी बड़ी भगोड़ी थी कि तू अपने घर से भाग के आई। अब माँ बाप पढ़ने के लिए तेरे को भेजते थे कि बेटी पढ़ लिख के इंजीनियर, ऑफिसर, कलेक्टर बने, कुछ अच्छा जॉब करेगी, अच्छे नौकरी करेगी, मगर बेटी तो अय्यासी लड़ा रही थी, आशिकी लड़ा रही थी एक शादीशुदा मर्द से। और इसको प्यार हो गया था कि वो साउथ का हीरो लगता है, ये जो साउथ का हीरो लगता है। मगर खैर छोड़ो, इसको साउथ का हीरो लग रहा है, मगर ये पति चोरनी अब बोलती है कि अब नहीं लगती, अब नहीं लगती। अब क्या लगती है भाई? इसका नाक कट गया कि अब क्या लगती है? तो इसको कोई भी साउथ का हीरो नहीं लग रही थी। वो आदमी जो है, इसको ना साउथ का हीरो लग रहा था ना कुछ लग रहा था। ठीक है, ये पति चोरनी जो है शादी से पहले ये रिलेशन में आ चुकी थी, प्रेग्नेंट हो चुकी थी, और उसको मजबूरी में शादी करना पड़ा। और साउथ का हीरो के लिए मैं कहना चाहूंगी कि ये कोई साउथ का हीरो वगैरह नहीं पति चोरनी के नजरों में लग रही थी। पति चोरनी लालची थी, लालची थी, सिर्फ और सिर्फ इसको पैसे की लालच था। जब तक पति चोरनी का कोई पहचान नहीं था सोशल मीडिया पे, तब तक उसको भरपूर तरीके से सोशल मीडिया पे यूज किया। ठीक है, इस्तेमाल किया ना, तभी तो इसका सब्सक्राइबर है। बोल रही है मैंने खुद के दम पे मेहनत किया। खुद के दम पे तूने मेहनत नहीं किया। अगर वो नहीं चाहता ना, अगर वो नहीं चाहता तो तू सोशल मीडिया पे नहीं आती। तो उसने तुझे सपोर्ट किया, या कह लो 50-50 सपोर्ट, 50-50 सपोर्ट। 50% तेरा था, 50% इसका था। अगर उसका मन नहीं था तो तूने उसको मैनिपुलेट कर लिया, और फिर तेरे नाम से घर भी ले दिया। तू इतनी सातिर चालाक औरत थी कि तेरे अपने नाम से घर भी ले लिया तू इसी की कमाई से। खैर ये औरत तो निहायती सातिर चालाक है ही है। फर्स्ट वाइफ जो है एयरपोर्ट पे अकेले वीडियो बना रही है, तो किसी ने बोला कि दीदी अपने दोस्त को पिक करने के लिए एयरपोर्ट आप बुला लेना, जो आपको एयरपोर्ट पे ड्रॉप करने के लिए आई थी ना, सविता को आप बुला लेना, वो आपको पिक करने के लिए आ जाएगी। ठीक है, तो लाइक करिए, लाइक करिए उस कमेंट को। तो यहाँ पे किसी ने बोला कि नहीं, वो मिस्टर जड़ का फसाद इतना मतलब गिरा हुआ इंसान है कि नहीं जाएगा फर्स्ट वाइफ को लाने के लिए। तो आप कैसे बोली हो? तो देखो भाई, मैं आपको एक चीज बताती हूँ। ये मिस्टर जड़ का फसाद जब पति चोरनी को एक्सपोज कर रहा था, तो उसमें एक चीज बोला था कि मैं इसके साथ टाइम स्पेंड करता हूँ, घूमता फिरता सब कुछ करता हूँ, मगर मैं वीडियो शूट नहीं करने के लिए बोलता हूँ, शूट नहीं करवाना मतलब करने के लिए बोलता हूँ, क्योंकि इससे बहुत बड़ा हंगामा क्रिएट हो जाता है। पति चोरनी जितनी मतलब गिरी हुई औरत है ना, पति चोरनी एक नंबर की फेक है, एक नंबर की झूठी औरत है। ये किसी भी विश्वास का पात्र नहीं है। जिंदा इंसान का तो इसको कसम खाते समय शर्म ही नहीं लगता है कि मैं झूठ बोल रही हूँ, फिर भी एकदम गट्स के साथ ये इंसान को, जिंदा इंसान का ये कसम खाती है। अपने बच्चे को कितना बार एक कसम खाई है। और इसने जो कम्युनिटी डाली थी ना कि अपने स्वर्गीय बाप का कसम खा के बोल रही हूँ, भाई जो इंसान ऑलरेडी मर चुका है उसको क्या वो दोबारा से मरने वाला है? दोबारा से मरने वाला है? तो पति चोरनी कुछ भी कर सकती है। कल मैंने इसकी वीडियो देखा, पति चोरनी काफी ज्यादा मतलब खुश हो होकर वीडियो बना रही है, क्योंकि मिस्टर जड़ के फसाद इसका घर पे पर डे जाता है, पर डे जाता है, बच्चे से मिलता है, बच्चे को शॉपिंग करवाता है, घुमाता फिराता है, ऐश मौज करवाता है, पर डे जाता है। ठीक है, तो ये पति चोरनी ना
पब्लिक को पिछले 1 साल से बहुत ज्यादा बेवकूफ बना रही थी, बहुत ज्यादा बेवकूफ बना रही थी। और फाइनली जो भी हो, अगर फर्स्ट वाइफ रियल में मूव ऑन कर लेगा ना, तो मिस्टर जड़ के फसाद को जिंदगी में रोने के सिवा कुछ भी नहीं मिलेगा। मूव ऑन मतलब ये नहीं कि डिवोर्स दे देगी, क्योंकि पति चोरनी तो ये चाहती है, और मिस्टर जड़ के फसाद पति चोरनी का एक हाथों का कठपुतली है। कठपुतली है ना, जैसे जैसे पति चोरनी घुमाती है वैसे वैसे घूमता है। तो डिवोर्स तो बिल्कुल भी फर्स्ट वाइफ नहीं देगी, देना भी नहीं चाहिए। झेल भाई, तू झेल, तू झेल। तू सब कुछ जानते हुए शादीशुदा मर्द से शादी करा है ना, तू सब कुछ जानते बूझते शादीशुदा मर्द से शादी करा है ना। तू अगर इतने ही इंटेलिजेंट औरत थी, इतना ही शातिर चालाक औरत थी, तो तू पहले ही बोलती कि तू इसको पहले डिवोर्स दे, पहली पत्नी को। ठीक है, अगर वो भाग चुकी है तेरे को तो पहले ही डिवोर्स दे, मगर तूने डिवोर्स नहीं दिलवाया, पहले ही शादी कर लिया। और सबसे बड़ा सवाल तो ऑडियंस का ये बन रहा है कि अगर तूने शादी किया, अगर खैर छोड़ो, तू शादी से पहले प्रेग्नेंट हो चुकी थी, तो भाई 2 साल तू कहाँ गायब थी? बच्चा पैदा होने में 9 महीने का टाइम लगता है, 9 महीने का टाइम लगता है। तू आई थी तो गोद में बच्चा जो है अच्छा खासा मंथ का बच्चा था, तो तुम क्यों छुपते फिर रही थी? पति चोरनी जी, तू क्यों छुपते फिर रही थी? तुम अच्छे खानदान की बेटी थी, तुम्हारे अंदर गट्स था, ठीक है। तू कोई भी काम जो है चोरी छुपे नहीं करती है, डंके की चोट पे करती है। तो तू किसी का पति को चोरी अगर नहीं किया तो तू छुपा के क्यों रखा था? 1.5 साल 2 साल छुपा के क्यों रखा था, ये पहले बता मुझे। और 2 बच्चा मिसकैरेज भी हुआ था, तो तूने दूसरे का पति को छुपा के क्यों रखा था? अगर तेरे अंदर गट्स था तो तू डंके की चोट पे सबके सामने लेकर आता कि हाँ, हमसे ये प्यार करता है और हम दोनों ने शादी कर लिया। मगर जब तू दहलीज पे पैर रखी तो तू एक बच्चे के गोद में लेके आई, तो इसका मतलब यहाँ से साफ साफ पता लगता है कि तू 1 नंबर की बुजदिल और झूठी मक्कार लुच्ची लफंगी औरत है। इससे तो यही साबित हुआ, क्योंकि पत्नी जितना कितना भी सीधा क्यों ना हो, मगर अपने लाइफ में हर चीज बर्दाश्त कर सकती है, मगर कभी भी अपना पति का दूसरी पत्नी बर्दाश्त नहीं कर सकती, अपनी सौतन को बर्दाश्त नहीं करती है। उसके लिए कोई भी हद पार कर सकती है एक औरत, ठीक है। तो पति चोरनी को इस चीज का अंदाजा था कि अगर मैं डायरेक्ट जाता हूं, अगर तेरे पेट में बच्चा था तो बच्चे के साथ आ जाती, मगर बच्चा पैदा करके क्यों आई थी इसके सामने? पहले ही आ जाती। तो इससे तुम्हें पता लग रहा है कि तुझे पहली पत्नी से तेरे को डर था, तुझे इस चीज का अंदाजा था कि इसका क्या रिस्पॉन्स मिलने वाला है, इसके लिए मुझे क्या झेलना पड़ेगा, इसलिए तू छिपती फिर रही थी। अगर फर्स्ट पत्नी को मिस्टर जड़ का फसाद नहीं भी कुछ सपोर्ट करता है ना, क्योंकि कैमरे के सामने इन सब का रिश्ता कुछ और है, कैमरे के पीछे इन सब का रिश्ता कुछ और है, ठीक है। तो मैं आप सभी को यही सारी चीजें बताती हूँ जो कैमरे के सामने रहता है। तो मिस्टर जड़ का फसाद जब पति चोरनी को एक्सपोज कर रहा था, तो उसने खुद अपने मुंह से बोला था कि मैं फर्स्ट पत्नी के साथ घूमता फिरता सब कुछ करता हूँ, मगर वीडियो शूट नहीं करता हूँ, क्योंकि वीडियो शूट करने से बात का बतंगड़ बन जाता है। जिस तरीके के पति चोरनी जो है सिर्फ इसके बर्थडे में एक फोटो वीडियो क्या बनवा लिया था, उसके लिए उस बोल रही थी कि मैं इस छिनाल के साथ वीडियो बना के आ गया है, और इसका कलर को लेकर, फर्स्ट वाइफ को कलर के लेकर भी बोली थी कि अब मैं तेरे साथ नहीं रहूंगी, मुझे डिवोर्स चाहिए, और छत पे गई थी छलांग लगाने के लिए। इस तरीके की हरकतें करी थी। कैमरे के सामने जो है सिर्फ और सिर्फ पति चोरनी को लड़ाई करेगा, क्योंकि पति चोरनी एक फेकू औरत है, फेक औरत है, झूठी औरत है। अब सबने देखा, क्योंकि इसको ना फेक चीजें बहुत अच्छी लगती है, फेक चीजें बहुत अच्छी लगती है। रियलिटी में मिस्टर जड़ के फसाद से इसको कोई प्यार वार नहीं था, इसकी मजबूरी थी इसके लाइफ में आना, और इससे अपनी लाइफ का कीमत ले लिया, 20,000 का घर हड़प लिया और उसको फिर लात मार दिया, जैसे ही देखा कि हार्ट का मरीज हो चुका। जड़ का फसाद भी ऐसा ही दोगला इंसान है, दोगला इंसान है, वो भी 1 नंबर का चरित्रहीन इंसान है, क्योंकि चरित्रहीन आदमी को कभी भी संतुष्ट नहीं कर सकता एक चरित्रवान औरत। चरित्रहीन आदमी एक चरित्रहीन औरत से ही खुश हो पाएगा, क्योंकि जो औरत 10 जगह मुंह मारेगी ना, क्योंकि ये चरित्रहीन आदमी भी उसी कैटेगरी का आता है और चरित्रहीन औरत भी उसी कैटेगरी का आएगा, तो दोनों का जोड़ी जो है ना,
दोनों का दिमाग जो है ना पूरा मैच करता है, क्योंकि ये भी फेक है और वो भी फेक है, ठीक है। तो दोनों एक दूसरे को फेक फेक के मैनिपुलेट करते हैं। तो एक चीज आप हमेशा दिमाग में बैठा कर रखिएगा कि एक चरित्रहीन आदमी को एक चरित्रवान औरत कभी भी संतुष्ट नहीं कर सकती, कभी भी खुश नहीं कर सकती है, और चरित्रवान औरत से वो चरित्रहीन आदमी कभी भी खुश नहीं रह सकता। वो किसके साथ खुश रह सकता है? अपने जैसे ही कैटेगरी का लोगों के साथ। ये ठहरा चरित्रहीन आदमी, उसका मतलब हजम नहीं होता, इसको इज्जत मान सम्मान हजम नहीं होता, उसको चरित्रहीन औरत ही हजम होगा, फेकू इंसान ही हजम होता है, ठीक है। ये बात भले ही आपको बुरी लगे, मगर ये एक फैक्ट है और रियलिटी है। अगर मेरी बातों से किसी को ठेस पहुंची है तो माफ कर दीजिएगा। अभी के लिए इतना ही, मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।